सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजू आ गया हूँ फिर से बिग बॉस के अपडेट्स लेके। तो सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली और थैंक यू आप सभी को। आपने मेरे यूट्यूब पे 50 सब्सक्राइबर्स कर दिए हैं। ऐसे ही प्यार दिखाओ, इस 50 सब्सक्राइबर को 50 मिलियन में कन्वर्ट कर दो, हम लोग कर लेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं बिग बॉस के अपडेट की। तो कल जो है बहुत सारे मेहमान आए हुए थे घर में। सबसे पहले जो आई थी जैस्मिन आई हुई थी, उनका एल्बम लॉन्च हुआ है तो प्रमोशन के लिए आई थी। दिवाली का टाइम है, सब बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो कुछ नॉइस कर रहे हैं बच्चे, इग्नोर करो उनको। अब स्टार्ट करते वीडियो। तो ऐसा है जो है हमें घर में अब दिखाया जा रहा है, पता नहीं क्यों जबरदस्ती। हमें तो नहीं देखने को मिला नेहल और बशीर की लव स्टोरी। ये कब शुरू हुई भाई? एक मोमेंट था दोनों में एकदम लड़ाई, 36 का आंकड़ा, दोनों में बातचीत नहीं। अब जो है हमें जबरदस्ती इनका लव एंगल दिखाया जा रहा है, जो कि हमें पता नहीं कब शुरू हुई। हम ऑडियंस को नहीं पता, लेकिन मेकर्स को बराबर पता है उन्हें कि कब इनका लव एंगल स्टार्ट हुआ, कब दिखाना है, कब शुरू करना है। ये हुआ कब, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैं। और फिर नेहल जो है, जो वो हमें इतना इमोशनल दिखाई जा रही थी, इतना रोते हुए घर में बेहोश होते हुए दिखाई जा रही थी, जब नीलम की चिट्ठी जो है फाड़ी गई थी, वही जब उन्हें घर में जब मेला लगा हुआ था, उन्हें मौका मिला था कि मतलब नेहल को उनके घर का वीडियो दिखा सकती थी, कोई क्लिप दिखा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने घर का वीडियो क्लिप चुना और नीलम को नहीं लेने दिया। तब आपकी सिंपैथी कहाँ गई, आपके दरिया दिल कहाँ गए जो आप दिखाना चाहती थी नेहल? तब तो आपका कहीं नहीं दिखा। और ये जो अपने वीडियो लेके आई अपने भाई का, और जो अब मैं बताता हूँ, नेहल को बॉलीवुड से आने वाला है ऑफर। हाँ, उनको बहुत जल्दी मूवी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि वो जो एक्टिंग कर रही थी कल रोने की, बिना एक आंसू निकले, कल जो एक्टिंग की है इन्होंने रोने की, क्या बात है। आपको गलत जगह आपने मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स में ट्राई किया, आपको एक्टिंग करियर में ट्राई करना चाहिए था। क्या एक्टिंग करती हो आप? और ये बात जो डिकोड करते हैं वो असनूर और अभिषेक जो है ये बात डिकोड कर लेते हैं। डेन्यू में हमें बैठे हुए दिखते हैं, वो बात करते हैं कि मतलब ये जो एक्टिंग कर रही थी भाई, बशीर ने ऐसा कंधे पे हाथ लगाया तो वो नीचे गिर के जाके रोने लग गई जो है, क्योंकि सिंगल शॉट आना चाहिए कैमरे पे। क्या बात है, नेहल माइंड है इस लड़की में, अपना गेम खेल रही है अच्छी तरीके से। और मुझे जहां तक लगता है एज अ ऑडियंस, ये बशीर और जो नेहल है, ये लोग घर के बाहर से एक दूसरे को जानते हैं, तो ये लोग प्लान करके आए हैं पहले हम झगड़ा करेंगे, फिर हमारे बीच में अगर ये वाला नहीं चल रहा है तो अब लव एंगल दिखाएंगे। यही लास्ट बचा हुआ है इनके पास। प्रणीत इस बात को बोलता है, इनके सब कार्ड जो है खत्म हो गए, फिर भी ये लोग हाईलाइट नहीं हो रहे, इनकी बातें नहीं होती है। अब जो है ये लोग अपना लव एंगल दिखाएंगे वीडियो में, पूरे शो में। तो अब देखते हैं, हमें ऑडियंस को तो पता है कौन रियल है कौन फेक है, तो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। आप लोग करो एक्टिंग जितना कर सकते हो आप। तो एज ए ऑडियंस में सीधी सी बात कहना चाहूंगा, बिग बॉस वालों ने फिर हमारा चूतिया काट दिया भाई। फिर नो एविक्शन कर दिया, हमारे वोट बर्बाद हो गए। जो भी है हम लोग वोटिंग करते हैं सब बर्बाद कर दिए जाते हैं, और हमें बताया जाता है कि रोज रेगुलर एवरीडे हम लोग 99 वोट कर सकते हैं। तो भाई आप जब ये नो एविक्शन कर देते हो, सबको सेव कर देते हो, जिसको हम निकलते हुए देखना चाहते हैं उनको सेव कर देते हो, तो फिर ये आप बहुत खराब कर रहे हो। आप इसको, इस चीज को सुधारना चाहिए आपको। वोटिंग करवा रहे हो तो फिर निकालो घर से, वरना फिर उनको भले बताना है नहीं बताना है, सीधा वोटिंग का ऑप्शन ही बंद कर दो। आप ये तो कर सकते हो, हमें क्यों इसमें उलझाए रखते हो आप? तो अब बात करते हैं अभिषेक बजाज की। तो अभिषेक बजाज यार हमें दिखता है दिल का कितना अच्छा लड़का है यार वो। उसने जो है अमाल के साथ उसका जो भी झगड़ा था, जो भी मैटर था, लेकिन जब अमाल के डैड आए शो में, तो हमें अभिषेक जो है अमाल को समझाते हुए दिखे, भाई अब ये सब चीजें नहीं करते, बंद करते, तेरे परिवार की जो लेगेसी चली आ रही है उसका तू ख्याल रख। तो मुझे नहीं लगता ये बातें उन्हें बशीर ने या उनके जो भी ग्रुप है शहबाज वाले, ये चीजें उन्हें समझाई होगी। लेकिन बजाज के लिए एक बार क्लैप हो जाए, बजाज दिल रखता है, शेर दिल आदमी है वो, प्रूफ कर दिया उसने कल। और जो बशीर जो बोलते हैं बजाज को कि अब वो अपना गेम दिखाएंगे, उन्हें लो प्रोफाइल वाला गेम घर के बाहर छोड़ के आएंगे, भाई मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, बशीर ब्रैकेट और लचकीले, तो आप उनको घर से बाहर छोड़ के आने की बात कर रहे हो, तो आपका जो हमने जो भी है वो तभी देख लिया था जब वो बोर्ड पे मिटाने वाला टास्क हुआ था। हाँफ रहे थे आप बजाज के सामने, और बजाज को बोलते हो 2 लाफे का नहीं है, अकड़ निकाल दी थी उसने आपकी पूरी। लड़ लेना कभी ऐसा मन हो तो अभिषेक बजाज से, भाई हाथ नहीं आएगा वो लड़का किसी के। तो अभी जो है जो हरा लड्डू था खिलाना था, वो बजाज ने गौरव को खिलाया, क्योंकि जो है बजाज को लग रहा है कि गौरव जो है बहुत अच्छा गेम खेल रहे, तो गेम के हिसाब से नहीं चलेंगे। इस बात को समझाते भी है अभिषेक गौरव को कि मैं आपके गेम के हिसाब से नहीं चलूंगा, लेकिन आप दोस्ती पर सवाल मत उठाओ, दोस्ती हमारी प्योर है, एकदम बहुत सही बात है। मेन चीजें है
बिग बॉस में हमें रिश्ता ही देखना है, रिश्ता इनका बहुत ही अच्छा है, लेकिन गेम प्लान के हिसाब से बजाज जो है वो अकेले स्टैंड लेने चाहते हैं, विच इज गुड, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, ये उनका पोल होगा। तो अब बात करते हैं गौरव खन्ना की। गौरव खन्ना जो है थोड़े से अपसेट होते हुए दिखे थे हमें अभिषेक बजाज से, तो लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें गेम में। और अब जो है बात करते हैं जो बशीर से उनकी बहस हुई थी, बशीर उनको फ्रंट फुट नहीं बोलते, तो उस बात का भी काफी अच्छे से रिप्लाई किया था गौरव खन्ना ने। और जो मालती, नीलम, तानिया ये लोग हैं जीके को बोलते हैं कि आप फुसकी हो, गेम नहीं खेलते हो। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ तीनों बहनों को मेरी, आप मेरी बात सुनो। गौरव खन्ना जैसा मास्टरमाइंड 1% भी वैसा दिमाग नहीं होगा आप लोग के अंदर। जिस प्रकार से वो गेम खेलता है, हर चीजों को एनालाइज करके जवाब देता है, बोलता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखता है, आप लोग उसके आसपास भी नहीं हो। गौरव खन्ना माइंड के मामले में बहुत आगे है, तो आप उसको फुसकी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर दिख रहा है हमें इस घर में। और टॉप 5 गौरव फिक्स है, मैं तो आपको गारंटी देता हूं गौरव टॉप 5 में फिक्स है, ये मेरी बात आप नोट कर लो। और जो है जीके ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, किसी ने घर में नोटिस नहीं किया था, जीके के बाद बोलने से लगा होगा, जो फुसकी वाली बात थी, उन्होंने बोला अमाल इस घर में जो है फुसकी है। ये एकदम ऑब्जर्वेशन देखो एक बार बंदे का, जो बोलता है लड़ लेता है सबके सामने कूल बनने के लिए, चोट दिखाने के लिए सबसे लड़ तो लेता है, फिर अकेले में आके सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये लो सॉरी कार्ड, ये लो सॉरी कार्ड, ये लो सॉरी कार्ड, जो सॉरी कार्ड खेलता रहता है अमाल, तो सबसे ज्यादा फुसकी वो है। अगर आप किसी को कोई बात बोलते हो, कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो अपना, तो आप उस चीज पे अड़ो, हाँ मैंने बोला बोला, लेकिन आप जब जाके सॉरी कार्ड बांटने लगते हो तो आप एक नंबर के फुसकी लल्लू दिखाई देते हो। तो ये चीजें जो है जीके ने नोटिस किया, तो जीके माइंड एकदम स्ट्रॉन्ग है भाई, शार्प है जीके, मस्त आदमी है भाई जीके। तो अब जो है बात करते हैं प्रणीत मोरे की। तो प्रणीत मोरे यार, उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है वो बंदे की, जब उसने गौरव के पैर छू के हैप्पी दिवाली बोले ना, वो मोमेंट बहुत अच्छा लगा भाई, दिल से अच्छा लगा कि आप घर में सब लोग जहां एक दूसरे को गाली बक रहे, डिसरिस्पेक्ट कर रहे, वहां पे प्रणीत जैसा लड़का किसी को पैर छू के दिवाली विश करता है, और लड़ने वाले घर में किसी को रिस्पेक्ट देता है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे प्रणीत का ये बात। तो जो है आयुष्मान खुराना हमें उनसे सिंगिंग कराते हुए दिखते हैं, तो उनका प्लान था कि प्रणीत को रोस्ट करे, लेकिन प्रणीत को आप रोस्ट करो ये पॉसिबल है नहीं। उन्होंने जो फिरकी लेना शुरू किया भाई, और जो नवाजुद्दीन का आइकॉनिक डायलॉग है, तेरी माँ की वाला डायलॉग किया भाई, नवाज बोलते बस इतना ही रखो भाई, ज्यादा मत बोलो। बहुत फनी मूवमेंट था भाई यार, मजा आया देख के। और जो बात करना चाहूंगा, उनके घर से जो कैसेट देखा था, तो काफी अच्छा लगा हमें देख के कि पूरा फैमिली एक साथ है, उनको सपोर्ट करता है, तो ऐसे होना चाहिए हर चीज में भाई। प्रणीत यू आर बेस्ट ब्रो। अब बात करते हैं घर के सबसे फेकू तानिया मित्तल की, जिनके लिए एफआईआर भी हो चुका है बाहर ग्वालियर में। क्या पता घर से निकलते हैं उनके साथ क्या हो, देखते हो बात के बात है। तो कल जो है हमें मालती वर्सेस तानिया देखने को मिला था। जो मालती है वो बोल रही थी अब मैं इसका असली चेहरा दिखाऊंगी। तो जो नवाज सर है वो सवाल भी उठाते हुए दिखते हैं हमें तानिया पे, उनके फेक फ्रेंडशिप पे, जो आप पैर दबा रही थी मालती के, इस बात पे भी सवाल उठाते हैं। सो कॉल्ड फ्रेंड मालती की तानिया मित्तल, तो इस बात पे सवाल उठाते हैं आप तो अच्छी खासी दोस्त बन गई थी। तो वो बोलती है कि मतलब मैं दोस्त बनना चाहती हूँ, वहीं से दुश्मनी आ रहा है, जो कि फेक है, हमें पता है। मालती जो है तानिया से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गेम में भी काफी अच्छा खेल रही है वो, पूरा घर अभी उनकी तारीफ कर रहा है, उनके बारे में बात कर रहा है। तो जो है इस बात से जेलस होकर कहीं ना कहीं तानिया मित्तल को लगा कि इससे दुश्मनी तो नहीं कर सकती, दोस्ती करके हथकंडा अपनाती हो, लेकिन मालती तो भाई स्ट्रॉन्ग है, वो आपके बातों में नहीं आने वाली, वो कोई नीलम नहीं है। और जो फराना जो है इस दुनिया की सबसे ज्ञानी लड़की के पास बैठती है, बोलती है अब मुझे बताओ मेरी और नेहल की फ्रेंडशिप कैसे दिख रही है। उस एक नंबर की आग लगाओ लड़की, भड़काओ लड़की से, आप दोस्ती का पूछोगे आप उससे, तो वो आपको अच्छे से जवाब देगी। वो बोलती भी है फरहाना, नेहल बोलती है कि फरहाना में नेगेटिव एनर्जी है, जब तक वो मेरे पे नहीं आ रही तब तक ठीक है, मेरे पे आएगी तो फिर मैं दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, जो कि हमें बेसिकली दिखता है। फरहाना जो है क्लियरली जो है फ्रेंडशिप तोड़ना चाहती है नेहल से, लेकिन उन्हें पॉइंट नहीं मिल रहा है, ये पॉइंट ढूंढना चाहती है कुछ ना कुछ, क्योंकि जो अब है बशीर और फरहाना की दुश्मनी हो चुकी है, लेकिन जो बशीर और नेहल की फ्रेंडशिप जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, हमें सो कॉल्ड लव एंगल भी दिखाया जा रहा है। इस वजह से जो है अब जो है फरहाना अकेले खेलना चाहती है, जो कि उनके लिए अच्छी बात है। तो देखते हैं इन फ्यूचर, मुझे 1% भी भरोसा नहीं अब ये दोस्ती टिकेगी, 1-2 दिन में ही इनके बीच में कुछ ना कुछ अब होगा। तो अब बात करते हैं अमाल मलिक की। तो जो गंद बका था अमाल मलिक ने अपने मुंह से, जो गंद बका था फरहाना को लेके, वो सब मुद्दा अब गायब हो चुका है, उसके बारे में अब कहीं बात नहीं हो रहा है भाई। उनका इमेज उनके सुधारने बुताया, या फिर लल्लू पच्चू उनके पापा को बुला रहे, आप समझाओ इनको भाई ये सब क्या हो रहा है शो में। फरहाना को तो मुद्दा एकदम ही गायब कर दिया, हालांकि वो लड़की के लिए स्टैंड लेना चाहिए था और बोलना चाहिए था, लेकिन ये मुद्दा पूरी तरीके से दबा दिया गया है। लेकिन जो है प्रणीत और गौरव है ये मुद्दा पकड़ के रखे थे, उन्होंने उसको फुसकी बोला और वो
पॉइंट बताया कि आप किसी का रोटी छीन लेते हो, किसी के साथ प्लेट तोड़ देते हो, तो ये बहुत गंदी हरकतें करते हो आप अमाल मलिक। आपको चीजें सुधारनी चाहिए। अभिषेक भी आपको अभी समझाया है, तो उस बंदे से भी अच्छी दोस्ती रखना, वरना आपका दोगलापन हम देखने के लिए हम तो तैयार बैठे ही है। और मेकर्स और सो ने मिलकर बना दिया है जोकर अमाल मलिक को। उन्हें कल कैसे नचवा रहे थे भाई इज्जत की पापड़ी बना दी कल भाई उन्होंने, मेकर्स ने। ऐसे नचवा रहे थे, ऐसे गवा रहे थे, तीनों के तीनों जोकर, अमाल, शहबाज, नीलम, भाई एकदम घटिया। भाई क्या कर दिया है तुम लोग की, तो इमेज एकदम धचिया उड़ा दिया भाई तुम्हारी। तो ये बैठ के मालती से बात कर रहा था कि नेहल जो है मेरी और तान्या की फ्रेंडशिप तोड़वाना चाहती है। जब बाहर देख के आई सीक्रेट रूम से, तो इसने पूरी कोशिश की कि मेरी और तान्या की दोस्ती टूट जाए, जो कि दोस्ती है भी या नहीं है पता नहीं, भगवान जाने। और जो है इस बात को बोलता है कि बशीर मुझे बोल रहा था कि नेहल पूरा ट्राई कर रही है। अब अमाल मलिक आप ये बात बताओ, नेहल पे तो आपने सवाल उठा दिया, जब मालती बाहर से शो देख के आई, क्या वो नहीं बरसी तान्या पे? तो आपको ये बात समझनी चाहिए, लेकिन आप नहीं समझोगे, आपकी बुद्धि बहुत कम है, आप सिर्फ गाली बकने में बहुत आगे हो। मालती भी वही चीजें बता रही है घर में आके कि वो लड़की फेक है, बहुत फेंकती है, एक नंबर की। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए कि नेहल गलत नहीं है ना मालती गलत है, तान्या ही गलत है। और आप जिसे दोस्त दोस्त कहते हो, आपका फेवरेट दोस्त बशीर अली खान, आप तो उनकी भी बुराई करते हुए दिखे कल। तो इसी पर्सनैलिटी को लेके आपको दोगलापन दोगलापन बोला जाता है, दोगलापन दिख रहा है, दोगला जैसे वर्ड आपके लिए यूज किए जाते हैं। आपको किसी चीज से प्रॉब्लम हो तो जाके सीधा बात करो उस इंसान से, पीठ पीछे किसी और के पास बैठ के आप बेइज्जती करते हो, उस इंसान की बुराई करते हो, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत नेगेटिव कैरेक्टर दिख रहा है आपका बाहर। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये कल अमाल मलिक को दौरे क्या पड़ रहे थे रात को सोने? भाई ये क्या था? लगता है सपने में उनके पिताजी आके बहुत धो रहे थे उनको, इसलिए शायद ऐसे डर गए थे वो। तो जो है पता नहीं क्या सीन है भाई, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अब जो है हमें कलेश देखने को मिलेगा मालती और तान्या के बीच में। अब वो उसके पूरे कच्चे चिट्ठे खोलने वाली है, साड़ी पहनने वाली लड़की के बारे में बताने वाली है, जो भी बताने वाली है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग सुरक्षित रहो, सेफ दिवाली, और खूब फटाके फोड़ो। मेरे तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। और मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगा। भारत माता की जय।